हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं वैदिक शास्त्रों की गहन और प्रामाणिक जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा, इसके प्रभाव क्या होंगे और सूतक काल का महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इस बार वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 सितंबर 2025 को, जो कि रविवार का दिन है। खास बात यह है कि इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, जिसे अश्विन मास की दश अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, लेकिन इस बार चूंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकेगा, बल्कि केवल आंशिक रूप से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर स्वरभानु ने छल से सूर्य को ग्रस लिया था, जिसके कारण अंधकार फैल गया था। बाद में महर्षि अत्रि ने अपने मंत्रों की शक्ति से सूर्य को पुनः प्रकाशित किया था। ऋग्वेद में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है, जहां महर्षि अत्रि को एक महान खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए इस समय में आध्यात्मिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और कथाओं का श्रवण। इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह भारतीय समयानुसार मध्य रात्रि के समय होगा। हालांकि यह न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। खास तौर पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्फोक द्वीप के किंगस्टन जैसे शहरों में यह नजारा देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जहां यह सूर्योदय के समय शुरू होगा और कुछ घंटों तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है और यह सर्वपितृ अमावस्या और शारदीय नवरात्रि के बीच पड़ रहा है, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में भले ही यह ग्रहण दिखाई न दे और सूतक काल मान्य न हो, फिर भी गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण का समय भारी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं। इसीलिए इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप, भगवान नरसिम्हा देव का कवच और उनकी आरती करना विशेष रूप से लाभकारी है। गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे इस दिन घर से बाहर न निकलें और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहें। इससे उनकी संतान पर ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनियों को इसकी गहरी समझ थी। वेदों में इसका वर्णन मिलता है और इसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे भोजन ग्रहण करना, पूजा करना या मंदिर जाना। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर को शुद्ध करना और अपनी क्षमता अनुसार दान देना शुभ माना जाता है। खासकर इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान और तर्पण का विशेष महत्व है। यदि आप उन क्षेत्रों में हैं जहां यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, तो इन सावधानियों का पालन अवश्य करें। और अगर आप भारत में हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस दिन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने के लिए भगवान के नाम का जप और कीर्तन जरूर करें। तो यह थी 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। वैदिक शास्त्रों से प्रेरित ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जहां यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण, राधे राधे।